हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग एक पेपर सॉल्व करने वाले हैं, पूरा का पूरा पेपर ना। पूरे के पूरे पेपर में जो है सारे क्वेश्चंस आप देखिएगा आपको कैसे आता है, कितना आता है। आप हमसे पहले सॉल्व करके कमेंट कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा देख के ना कि आप भी एफर्ट कर रहे हैं। तो उसके पहले जो है देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। उसमें क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द प्राइसेज ऑफ टू हाउसेज वाज 16:23 2 years later when the prices of the first house increased by 10%। ठीक है, मान लेते हैं कि पहले हाउस का प्राइस जो है यक्स था और दूसरे हाउस का वाई था, तो यक्स रेशियो वाई 16:23 दिया था। ठीक है, ये चीज दिया गया था हमको। उसके बाद कह रहा है कि फर्स्ट का 10% इंक्रीमेंट, जरा इसमें 10% इंक्रीज कर दीजिए। यक्स तो पहले से ही था, यक्स में 10% तो 10x/100 ना, इतना इसका इंक्रीज हो गया। दूसरे वाले में क्या हुआ, दूसरे वाले में इंक्रीज हुआ 477 रुपीज का। 477 प्लस 477 इज इक्वल टू, तब जाके रेशियो हो जा रहा है आपका 11:20। 11:20। तो आपको पता करनी है वैल्यू। चलिए देखते हैं, काम करते हैं। यहां से देखिए जरा, x इक्वल टू पहले वाले से कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 16/23y रख दीजिए इसमें। तो 16/23y प्लस 10/100y मतलब 1/10। और यहाँ पे 16/23 करेंगे तो 23 से 10 में मल्टीप्लाई होगा 230। 16/230y अपॉन नीचे y था ऑलरेडी प्लस 477 इज इक्वल टू 11/20। इसी को बस सॉल्व कर दीजिए, तुरंत आपका काम हो गया। देखिए जरा यहाँ पे कितना, 160y 23 और 230 कैल्शियम 230, और ये 23 डिवाइड करेगा तो 160y प्लस 16y अपॉन इधर भेज दीजिए, इनटू इधर कर दीजिए 20 और इधर भेज दीजिए 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए y प्लस 477। तो आपके पास देखिए कितना आ रहा है, 160 प्लस 16 तो आ जाएगा 176 सीधा सीधा, और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। 176 में जरा 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 176 में अगर 2 मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, 176 में 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 1 15 और 2 1 जा 2 1 3 ना, 352y। 23 को इधर भेज दीजिए, 23 इंटू 11 इंटू वाई। 11 इंटू 23 कितना हो जाएगा, 11 इंटू 23, 11 3 जा 33, 11 2 जा 22, 22 प्लस 3 25, तो हो जाएगा आपका 253y प्लस 253 से 477 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 477 कितना आ जाएगा, 7 3 जा 21, कैलकुलेटर का यूज कर लीजिए आप। 7 5 जा 35, 35 प्लस 2 37, 7 2 जा 14, 14 प्लस 3 17, फिर ऐसे 7 से फिर वही आएगा 1771, और फिर 4 से करेंगे तो 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 20 प्लस 1 21, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10, 1 8 7 7 14 2 16 6 कैरी आया 1 9 9 प्लस 1 10 और ये 2 1, 12,000 मतलब 1,20,600, 1,20,681। 253 इधर लाके सब्ट्रैक्ट करा दीजिए। 12 में से 3 जाएगा 9, और इधर जो है 4 में से 5 नहीं जाएगा, 14 में से 5 जाएगा। अगर 14 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कराया जाए तो आ जाएगा 9, तो 99y इक्वल टू 12681। y इक्वल टू डिवाइड कर दीजिए बस 12681 अपॉन 99, कितना मिल गया आपको, ये डिवाइड कर लीजिए, आपका जो है आंसर आ जाएगा। देखेंगे तो 1219 आ रहा है क्या, डिवाइड करके देख लीजिए, कैलकुलेटर का यूज कर लीजिए, फिर उसके बाद वही वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे तो आ जाएगा आपके पास आंसर पहला वाला सही। क्या है, 848 और 1219। ठीक, ये डिवाइड कर लीजिए। थोड़ा कैलकुलेशन लंबी पड़ गई तो कैलकुलेटर का यूज कर लेंगे, क्या दिक्कत है कि जब कैलकुलेटर आपको
अवेलेबल है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि a रेशियो b इक्वल टू आपको प्रोवाइडेड है 3:4। a रेशियो b इक्वल टू 3:4। तो पता क्या करना है, 3a प्लस 4b की वैल्यू, 3a प्लस 4b। अगर आपको जो है ऐसे ही दे दिया गया है a रेशियो b इक्वल टू 3:4, मतलब a अपॉन b इक्वल टू 3/4 इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू 3/4b। तो आपको पता जो करना है 2a प्लस 3b अपॉन 4a प्लस 3a प्लस 4b, 3a प्लस 4b। इसकी वैल्यू a की जगह पे रख दीजिए तो 2 और कितना आ जाएगा, a की जगह 3/4b प्लस 3b अपॉन 3 इंटू 3/4b प्लस 4b। जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, 6b और ये 4 3 जा 12b, 18b अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 3 जा 9b प्लस 4 4 जा 16b, 9b प्लस 16b 25b अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल, b से b कैंसिल, कितना आ गया 18:25। बस वही ऑप्शन करेक्ट है, 18:25। ठीक, उसका रेशियो कितना है 18:25। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि 5 टू द पावर 16 है, 5 टू द पावर 16 है और प्लस है 5 टू द 125 टू द पावर 5। 125 का मतलब होता है 5 क्यूब पे पावर 5, तो ये 5 टू द पावर 16 और ये 5 क्यूब पे पावर 5, तो 5 टू द पावर 16 प्लस 5 टू द पावर 15। 5 टू द पावर 15 कॉमन ले लो, अंदर यहाँ बचा 5 प्लस यहाँ बचा 1, तो 5 प्लस 1 क्या आ जाएगा 6 इंटू 5 टू द पावर 15। ऑब्वियसली ये जो है 6 से डिविजिबल है और 5 से भी है, लेकिन 6 जो है ऑप्शन में है तो 6 को पहले लगाएंगे क्योंकि ये 6 से पूरी तरह से डिविजिबल है। ठीक, नेक्स्ट जो है आपका क्या कह रहा है, देखिए लॉग वाला क्वेश्चन आ गया। बोल रहा है आपसे कि log of 2 on base 10, log of 2 on base 10 इक्वल टू प्रोवाइड है x, और log of 3 on base 10, log of 3 on base 10 इक्वल टू दिया है y। तो आपसे पूछा गया है कि log of 60 on base 10, log of 60 on base 10। सारी प्रॉपर्टी log के ध्यान में रखिए। log 60 को आप क्या लिख सकते हो, log 10 इंटू 6 on base 10। log जब दो चीजों का प्रोडक्ट होता है तो अलग अलग प्लस हो जाता है, log 10 on base 10 प्लस log 6 on base 10, और 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 on base 10। फिर ये हो जाएगा 1, यहां दोनों अलग अलग कर लीजिए, log of 2 on base 10 प्लस log of 3 on base 10। क्लियर है कि ये क्या है, x है और ये y है, तो 1 प्लस x प्लस y, मतलब आपका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है क्या कि पी क्यू आर इक्वल टू दिया गया है, पी क्यू आर इक्वल टू ए टू द पावर x ना, और क्यू आर एस इक्वल टू ए टू द पावर y, और आर एस पी इक्वल टू ए टू द पावर z। तो आपसे पूछा गया है पी क्यू आर एस पे पावर 1/2, जरा सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, पी पी 2 बार है तो पी स्क्वायर, क्यू क्यू 2 बार है क्यू स्क्वायर, आर बार 2 बार है तो आर स्क्वायर, और आर 2 बार है, हाँ 2 बार है। ठीक है, नहीं आर 3 बार, आर 3 बार है। ठीक, आर 3 बार है, पी 2 बार है, क्यू 2 बार है, आर 2 बार, आर 3 बार है, और एस भी 2 बार है। तो इसका मतलब हो गया कि जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर क्यूब और एस स्क्वायर इक्वल टू ए टू द पावर एक्स प्लस ए टू द पावर। एक चीज कहीं गड़बड़ है, गड़बड़ ये है क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, जिस हिसाब से ऑप्शन दिया गया है उसके बेसिस पे बता रहा हूं, ये आर स्क्वायर बनना चाहिए था, कहीं 2 ही आर रहना चाहिए था। ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर वाई, ए टू द पावर जेड अगर मल्टीप्लाई होंगे पावर ऐड हो जाएगी, ए टू द पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ए टू द पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये पूरे होल स्क्वायर बना लें, और होल स्क्वायर लगाने के बाद इस पर जो है पावर 1/4 लगा दें, दोनों साइड पावर 1/4 लगा दें, तो पी क्यू आर एस पे पावर 1/2 2 पावर 1/2 मतलब 2/4, और इधर क्या हो जाएगा ए टू द पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड पे पावर 1/4। तो क्लियर है, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है और वही दिया भी है। ठीक है,
नेक्स्ट क्या कह रहा है, द सम ऑफ, जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, ट्राई कीजिए। द सम ऑफ टू नंबर्स, द सम ऑफ टू नंबर इज 62 एंड देयर प्रोडक्ट इज 960, फाइंड द नंबर। सम ऑफ टू नंबर, फाइंड देयर सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। अच्छा, मान लीजिए एक नंबर अगर आपका अल्फा है, दूसरा बीटा है, तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया गया है आपको 60 और अल्फा इंटू बीटा आपको प्रोवाइड है 960। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 60 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 900, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 960। आपसे पूछा है सम ऑफ रेसिप्रोकल, मतलब 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा, तो 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपान अल्फा बीटा। क्लियर है, अल्फा प्लस बीटा 60 और ये है 960। ठीक है, 62 सॉरी 62 है, 62 अपॉन 960। जरा 2 से कैंसिल कीजिए, ऊपर आ जाएगा 31, नीचे 2 से 2 4 जा 8, इधर आया 2 8 जा 16 0, 31 अपॉन 480। बिल्कुल ऑप्शन नहीं आपका करेक्ट है ना। फिर नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, जरा देखिए। 3 persons, कौन है, मिस्टर रॉय, मिस्टर पाउल, मिस्टर सिंह, टुगेदर हैव ₹51। अच्छा, 3 लोग हैं, उनके पास जो है जिस तरीके से कंडीशन बताए गए हैं उस कंडीशन को हम देखते हैं, फॉलो करते हैं। देखिए कितना आराम से हो जाएगा। 3 persons, 3 लोगों के पास कुल मिलाकर कितना है, 51 रुपीज है। मतलब अगर 3 लोग हैं, मान लीजिए राय पाउल, राय के लिए x रुपए लिख दिया, पाउल के लिए y रुपए और सिंह के लिए z रुपए, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 51। फिर उसके बाद आपसे क्या बोला है, मिस्टर पाउल हैज 4 लेस देन, दूसरे नंबर पे है पाउल y, तो इसको लिख दे रहे हैं, राय है, ये पाउल है, ये सिंह है। ठीक, फिर उसके बाद मिस्टर पाउल हैज 4 लेस देन मिस्टर रॉय। मिस्टर पाउल के पास जो है वो क्या है, 4 रुपए कम है, मतलब y इक्वल टू x में से 4 कम है। ठीक, और नेक्स्ट बोला है क्या कि मिस्टर सिंह हैज गॉट 6 लेस देन रॉय। सिंह के पास कितना है, z रुपए यहां हमने माना हुआ है, वो क्या है, z की वैल्यू 4 लेस देन मिस्टर रॉय। मिस्टर रॉय से 4 लेस देन है, मतलब 6 लेस, 5 लेस, तो z इक्वल टू x से 5 कम। ठीक है, अब जरा देखिए, z इक्वल टू x से 5 कम और ये जो है y इक्वल टू x माइनस 4, तो यहाँ जरा रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई की जगह x माइनस 4, z की जगह x माइनस 5 इक्वल टू 51। 5 प्लस 4 9, 9 इधर आ जाएगा 60, तो 3x बराबर 60, तो x बराबर आ जाएगा 20 रुपीज। 20 रुपए है जो है मिस्टर रॉय के पास है, तो 20 रुपए अगर मिस्टर रॉय के पास है तो 4 रुपए कम है रॉय से, इसके पास 15 रुपए, 16 रुपए, और 5 रुपए कम है सिंह के पास, तो हो जाएगा 15 रुपए। बिल्कुल ऑप्शन ए जो है आपका दिख रहा है, करेक्ट है, सही। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 4x x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0 आर को इंसिडेंट इफ ना। को इंसिडेंट रूट कब होते हैं, जब मतलब इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। कंपेयर कर दीजिए इसको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो क्या मिल रहा है आपको, b इक्वल टू मिल रहा है -4 और c इक्वल टू मिल रहा है k और a इक्वल टू मिल रहा है 1। बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 4 का स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू के, माइनस 4k इक्वल टू 0, 4k इक्वल टू 16, k इक्वल टू 4, k इक्वल टू 4 ऑप्शन कहां दिख रहा है आपको, ए में, करेक्ट है। फिर कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज m क्रॉस p और b का क्या है, p क्रॉस n। a का जो है क्या है, m क्रॉस p और b का क्या है, p क्रॉस n, b का है p क्रॉस n। तो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बी इज, देखिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही तभी होता है जब इसमें नंबर ऑफ कॉलम जो बाद में लिखा होता है वो नंबर ऑफ कॉलम, जो पहले लिखा होता है वो नंबर ऑफ रो। अगर ये दोनों, इसका बाद वाला इसके पहले वाले के बराबर है तो ए बी पॉसिबल है। अगर बी ए के लिए आप देखते हैं तो इसका बाद वाला इसके पहले वाले के बराबर है तो बी ए पॉसिबल है। ठीक है, मतलब P बराबर P ऑलरेडी है, तो जो मैट्रिक्स आती है
उसका ऑर्डर ये जो बचे वाले हैं इनका हो जाता है m क्रॉस n। तो जो ए बी आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस n। तो मतलब आपका ऑप्शन कौन करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए यहां भी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आपका दिया है मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2i 3i 2i माइनस आई, 2i 3i 2i माइनस आई, ठीक है। और आपसे पूछ क्या रहा है, आई स्क्वायर इक्वल टू 1 तो होता ही है -1। डिटर्मिनेंट ए, जरा डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। डिटर्मिनेंट ए तो डिटर्मिनेंट हो जाएगा 2i 3i 2i माइनस आई। मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर वाला करेंगे तो -2i स्क्वायर, इधर वाला करेंगे तो 2 3 जा 6, घटाते हैं करके, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले इधर डायरेक्शन फिर दूसरी डायरेक्शन इधर ना, माइनस करते हैं तो -6i स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू है -1 तो -2 इंटू -1 -6 इंटू -1 कितना आ जाएगा, +2 + 6 आ जाएगा 8, ठीक है। तो 8 है कहीं ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द वेज ऑफ 8 men and 6 boy amount to ₹33 and 4 men earn rupees 4.50 more than 5 boys. Determine the wages of each man and each boy। अच्छा चलिए देख लेते हैं इसको भी। आठ मैन और 6 बॉयज का अमाउंट जो है टोटल करके दिया गया है 33, ठीक है। 8 मैन और 6 बॉय का, तो एक मैन का मान लेते हैं, एक मैन का वेज कितना है, एक मैन का इनकम है जो है एक दिन का x रुपए, और एक बॉय का कितना है y रुपए, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि 4 मैन 4 लोग मिलके कितना कमाएंगे, तो 4x, 4 लड़के मिलके कितना कमाएंगे तो 5y। कह रहा है कि जो 4x है वो उससे 4.50 रुपए ज्यादा है, मतलब ये मैन वाला ना इस बॉयज वाले से, 5 बॉयज वाले से जो है 4.5 रुपए ज्यादा है, मतलब 4x इक्वल टू, अगर 5y में प्लस कर दें या ऐसे बोल दें कि 4x माइनस 5y इक्वल टू 4.50, ठीक है। आप चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा 8x माइनस 10y इक्वल टू 9। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दूसरे वाले में क्या कह रहा है, 8 मैन और 6 बॉयज, 8 मैन और 6 बॉयज मिलकर कितना कमा रहे हैं 33 रुपए। तो एक मैन का x है तो 8 मैन का 8x हो जाएगा, एक बॉय का y है तो 6 बॉय का 6y हो जाएगा, मिलके ऐड कर दीजिए कितना आ जा रहा है 33। दोनों इक्वेशन ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस 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 कट गया, -10 -6 -16y, और 9 में से जो है 33 गया तो कितना आ जाएगा माइनस में 24, माइनस माइनस प्लस, y इक्वल टू 24/16, मतलब 6/4 से काट दीजिए, 6/4 मतलब 3/2, मतलब 1.5। तो y जो है 1.5 रुपीज कमा रहा है, तो मैन कितना कमाएगा, मैन के लिए निकाल लीजिए, तो यहाँ कहीं रख दीजिए किसी इक्वेशन में, ठीक है। मान लीजिए इसी में रख देते हैं, तो 8x प्लस 6 इंटू 1.50 इक्वल टू 33। तो 6 इंटू 1.50, 6 इंटू 1.50 अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 9, इधर भेज दीजिए, 8x इक्वल टू 24, 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो x इक्वल टू सीधे सीधे 3 रुपीज। तो मैन कितना कमा रहे हैं 3 रुपए, और बॉयज कितना कमा रहे हैं 1.5 रुपए, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन सॉल्विंग द इनइक्वालिटीज कौन कौन सी हैं, पहला है 2x प्लस 5y लेस देन आर इक्वल टू 20, फिर है दूसरा वाला 3x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल टू 12, और x ग्रेड लेस देन आर इक्वल टू 0, y लेस देन आर इक्वल टू 0। ऐसे बना लिया हमने, मान लीजिए ना प्लेन बना लिया। अब इस प्लेन पर जो है निकालते हैं, पहले वाले में अगर x बराबर 0 रख दिया जाए तो y बराबर क्या आएगा, देख लीजिए जरा, x और y ना, x की जगह पे 0 रखिए तो y इक्वल टू आ जाएगा
x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 5 जाके डिवाइड करेगा 4, और y की जगह 0 रख दीजिए, y की जगह अगर 0 रख दीजिए तो x की जगह पर क्या आ जाएगा 10। ठीक, दूसरे वाले इक्वेशन में ऐसे देख लीजिए, x और y, x की जगह अगर 0 रख दीजिए तो y की जगह आ जाएगा 6, और y की जगह 0 रख दीजिए तो x की जगह आ जाएगा 4। ठीक है, तो पहला मिला 0,4, अगर ये है तो 1 2 3 4, ये वाला पॉइंट हो गया 0,4। दूसरा है 0 नहीं सॉरी, ये है 10,0, मतलब अगर 2 2 का ले लीजिए, 2 2 का ले लीजिए तो 2 4 6 8 और ये 10, ये वाला पॉइंट हो गया 10,0। दूसरा पहले, और ये है 0.4 तो 2 4 यहां से ले लीजिए 2 4 0,4। ठीक, इन दोनों से होकर पास होने वाली लाइन का एक इक्वेशन लिख दीजिए। ये पहला वाला लाइन हो गया। दूसरा वाला 3x + 2y ≤ 12, क्या दिया है 3x + 2y ≤ 12, यहां से मिला है आपको 0,6, 0,6 कहाँ मिलेगा, इसी के जस्ट बाद वाले स्टेप में। 4 0 कहाँ मिलेगा, यहाँ पे, तो यहाँ से ज्वाइन होने वाली एक लाइन का इक्वेशन लिख दीजिए। इससे छोटा मतलब इसके नीचे, इससे छोटा इसके भी नीचे, तो आपको ये पूरा मिला रीजन ना। अब इस रीजन पे जो है देख लीजिए क्या है 0 4, यहाँ क्या है, यहाँ है आपका जो है 4 0 0 4 4 0, और ये वाला पॉइंट है 0 0। यही एक पॉइंट के लिए डिस्कशन है, इसको सॉल्व करने से पहले जरा देख लीजिए। अच्छा, कई जगहों पे ऐसा दिया है, हाँ ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में कंफ्यूजन हो सकती है, तो जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। तो कोफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसके इसको इसके इससे, तो इसमें जो है 3 से करेंगे पहले वाले में, तो क्या हो जाएगा 6x + 15y = 60, और दूसरे वाले में 2 से करा दीजिए तो 6x + 4y = 24, सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, माइनस 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 कैंसिल, 15y में से 4y गया 11y, और 16 में से 24 गया, 60 में से अगर 24 गया तो 6, और ये 6 - 2 4 46, तो y = 46/11, y = कितना, सॉरी 36/11। अगर y = 36/11 तो कहीं एक जगह रख दीजिए, तो 2x + 5 × 36/11, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 + 3 18/11 = 20। उधर भेज दीजिए 2x = 20 - 180/11, 11 से मल्टीप्लाई कीजिए 40/11 हो जाएगा। 2x = 2 से काट दीजिए 20/11, तो 20/11, 36/11, मतलब ऑप्शन ए में दिख रहा है आपको, हाँ, तो आपका क्या हो गया करेक्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्या है, ऑन एवरेज एक्सपीरियंस्ड पर्सन डज 5 यूनिट ऑफ वर्क, 5 यूनिट ऑफ वर्क while a fresh one 3 units of work daily, but the employer wants at least 30 units of work per day, then the situation can be expressed as, experienced person एक दिन में 5 यूनिट करता है, मान लीजिए x लोग एक्सपीरियंस्ड हैं तो एक दिन में 5x हो जाएगा। ठीक है, और नॉन एक्सपीरियंस्ड पर्सन जो है वो एक दिन में 3 यूनिट करता है, तो y लोग हैं तो 3y करेंगे, और ये दोनों मिला के क्या होना चाहिए, कम से कम 30 होना चाहिए, तो > 30। ये देखिए कहीं पे दिया गया है, बिल्कुल ऑप्शन बी में आपको दिया, ऑप्शन सी में दिया गया है, वो ज्यादा करेक्ट है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करेंगे ही ना, x > 0 y > 0 पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द सम ऑफ रुपीज वाज लेंट सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ, हाँ ये चीज है, तो पी की वैल्यू कितनी हो गई, P = 46,875, और टाइम हो गया 1 ईयर 8 मंथ, मतलब 1 ईयर 8 मंथ, 1 ईयर तो कंप्लीट है, 8 मंथ को ईयर में बदल लीजिए, 8/12 ईयर ना, 8/12 मतलब 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 1 होल 2/3 ईयर, मतलब 5/3 ईयर, इतना हो गया टाइम ना। और किस रेट से है, रेट से देख लीजिए, रेट नहीं पता वही तो पता करना है। टोटल अमाउंट हो गया है 50,000, तो हमें पता है क्या कि a - p
सिंपल इंटरेस्ट है ना, सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT अपॉन 100, ठीक है। आर की वैल्यू हमें निकालनी है, लेकिन एसआई भी नहीं दिया गया है। एसआई कैसे निकलता है, ए माइनस पी करके। ए जो है 50, एसआई इक्वल टू ए माइनस पी करके 50,000। 50,000 में से माइनस करूंगा 46,875। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1, कॉमा लगा दिया, 9 में से 6 गया 3, और ये 4 में से 4 जाएगा, कुछ नहीं, 3125। ठीक, यहां रख दीजिए 3125 इज इक्वल टू पी 46,875। आर नहीं पता, टी की वैल्यू 5/3 ईयर, 5/3 इंटू ये 100 ना, इधर भेज दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, थोड़ा कैलकुलेटर का यूज कर लीजिए, आपका आंसर जो है आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाले क्वेश्चन है, इसमें सारा खेल फार्मूले का है। एक बार फार्मूले देख लीजिए, आप कैलकुलेटर का यूज कीजिए, सारे क्वेश्चन आपके तुरंत निकल आएंगे। सब कुछ बस रखना ही होता है, पुट करना होता है, इसमें कुछ होता नहीं। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं और जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ जाते हैं जो है परमुटेशन पे ना, परमुटेशन के क्वेश्चन पे। उसमें क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड कंप्यूटर। वर्ड क्या है, कंप्यूटर है। जरा कंप्यूटर वर्ड को एनालिसिस कीजिए जल्दी से जल्दी। कंप्यूटर, कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर में देखिए कितने लेटर्स हैं, 8 लेटर्स हैं। उसमें से कितने सेम टाइप के हैं, तो सेम टाइप के जो है बिल्ले आगे आपको कुछ भी नहीं ना, सारे के सारे लेटर डिस्टिंक्ट हैं। कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, फैक्टोरियल 8 तरीके से अरेंज कर सकते हो। फैक्टोरियल 8 का मतलब हो गया 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 34 × 120। ये इधर फैक्टोरियल 6 तक तो आ जाता है 720, इधर आ जाता है 56। 56 से जरा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 56 × 0 0, 56 2 जा 112, कैरी आया 11, 56 7 जा तो 7 5 39 ना, ठीक है। 13 इसमें 392 में 11 ऐड कर दीजिए, 3403 तो 40,320, 40,320 मतलब आपका ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट देख लीजिए क्या कह रहा है, 5% आर सिटिंग इन द राउंड टेबल in such that tallest person is on the right side of the shortest person. The number of such arrangement is 5%। राउंड टेबल पे कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं कि tallest person always on the right side of the shortest person। ठीक है, मतलब जैसे राउंड टेबल है, 5 लोगों को बैठाना है, 3 4 5 लोग बैठ गए। अगर इधर आएंगे तो क्या मिलेगा, राइट, इधर जाएंगे तो क्या मिलेगा, लेफ्ट। ठीक है, तो अब जरा देखा जाए, नहीं इधर लेफ्ट है, इधर राइट है, सॉरी इधर लेफ्ट है, इधर राइट है। अगर टालेस्ट यहां हुआ तो स्मॉलेस्ट यहां होगा, फिक्स पोजीशन है। ठीक, देख लीजिए, काउंट कर लीजिए, टालेस्ट यहां तो स्मॉलेस्ट यहां, फिक्स पोजीशन है। अगर टालेस्ट यहां एक तरीका हो गया, टालेस्ट यहां तो स्मॉलेस्ट यहां 2, टालेस्ट यहां तो स्मॉलेस्ट यहां 3, टालेस्ट यहां तो स्मॉलेस्ट यहां 4 तरीके हो गए इसको बैठाने के। फिर इसके बाद जो है बाकी को बैठाने के अगर आप काउंट कीजिए तो बाकी के 3 लोग हैं, वो 3 लोग कितने तरीके से बैठ सकते हैं, फैक्टोरियल 3 तरीके से बैठ सकते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल 3 तरीके से बैठ सकते हैं। तो कुल कितना तरीका हो गया, इनका तो फिक्स ही है, तो बाकी 3 लोगों को बैठाने के फैक्टोरियल 3 तरीके, तो कुल मिला के 6 अरेंजमेंट्स पॉसिबल है ना। टालेस्ट पर्सन जो है वो राइट साइड है शॉर्टेस्ट पर्सन के। ठीक है, तो इसके कितने तरीके हो जाएंगे, 6 तरीके हो जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि एन एग्जामिनेशन पेपर कंसिस्ट ऑफ 10 क्वेश्चन ना, कंसिस्टिंग 10 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन इन अलजेब्रा, 4 क्वेश्चन इन ज्योमेट्री। At least one question from each section is to be attempted. In how many ways can this be done? कितने तरीके से हो सकता है ना, मतलब अगर टोटल 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन में से कम एक क्वेश्चन सारे सेक्शन से करना ही करना है। ठीक है, और ठीक है, is to be attempted in how many ways can this be done।
अगर ऐसे अलग अलग केसेस बना लेते हैं, अगर वो जो है सेक्शन ए से एक क्वेश्चन, सेक्शन बी से एक क्वेश्चन करता है, मतलब अलजेब्रा से एक क्वेश्चन और ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन, ठीक है। जब वो अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन करता है, ठीक, जब वो ज्योमेट्री से जो है एक क्वेश्चन करता है, तो बहुत सारे अरेंजमेंट इसी तरीके से बनेंगे। कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है और इसका जो है आंसर आएगा 945। 945 एक बार आप देख लीजिएगा, थोड़ी लंबी कैलकुलेशन बन रही है इसके पास ना। 10 क्वेश्चन है टोटल, जिसमें से जो है 2 सेक्शन डिवाइड है। आपको जो है कम से कम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो कम से कम एक क्वेश्चन में जो है आप अलग अलग केस बनाएंगे, अलग अलग केस बना के सम किया जाएगा। थोड़ा लंबा प्रोसेस है। एक चीज और अगर यहाँ दे देता तो जो है आसान हो जाता है कि कुल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ना। जैसे होता 4 क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट करने हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट ये दिया ही नहीं है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा लंबा खींचेगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है छोड़ देने चाहिए, टाइम टेकिंग होते हैं ना। टाइम टेकिंग क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा एफर्ट मारने से कोई विशेष फायदा मिलने वाला नहीं है। 3 numbers are in AP, 3 numbers are in AP and their sum is 21। AP में 3 नंबर ले लो, तो A माइनस डी, A प्लस डी, उसी हिसाब से जिस तरीके से AP होती है। कॉमन डिफरेंस जो है सब में सेम आ रहा है ना, तो D कॉमन डिफरेंस है और A माइनस डी मान लीजिए फर्स्ट टर्म है। इनका सम कितना है, इनका सम है 21। इनका सम 21, इनका सम देख लीजिए, मतलब कितना आ जाएगा, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, तो मतलब डी से डी कैंसिल आ जाएगा, 3a इक्वल टू 21। मतलब पहला टर्म क्या है, 7, पहला टर्म 7 है, a इक्वल टू 7। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है क्या, नेक्स्ट आपसे बोला गया है कि 5, 1, 5, 15 आर एडेड टू देम रेस्पेक्टिवली, दे फॉर्म अ जीपी, द नंबर्स आर। अगर इसमें जो है 1, 5 और 15 ऐड कर दी जाए, मतलब हमारे पास जो टर्म बन गया है 7 माइनस डी, और ये 7 और 7 प्लस डी। पहले वाले में 1, दूसरे वाले में 5, तीसरे वाले में 15। इसमें 1 ऐड कीजिए तो आ जाएगा 8 माइनस डी, इसमें 5 ऐड कीजिए तो आ जाएगा 12, इसमें 15 ऐड कीजिए तो 15 प्लस 7 22 प्लस डी। तो ये क्या बन जाते हैं, जीपी बन जाते हैं। जीपी बन जाते हैं इन द सेंस कि 12 अपॉन 8 माइनस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 22 प्लस डी अपॉन 12, ठीक है। 12 इंटू 12 144, ये मल्टीप्लाई करा दो। 8 से 22 में 8 टू जा 16, 8 टू जा 16 117 प्लस 8d माइनस 22d माइनस डी स्क्वायर, सबको इस साइड कर लीजिए तो आ जाएगा प्लस में डी स्क्वायर। 8d में से 22d गया तो 8d में से 22 गया 14d, तो इधर आ जाएगा प्लस 14d। 144 176 इधर आया तो 144 में से 176 144 2, और ये 7 में से 4 गया 3 32, तो माइनस में हो जाएगा 32 इक्वल टू 0। जरा इसको ब्रेक कर लीजिए, 16 और 2 में ब्रेक होगा तो डी स्क्वायर प्लस 16d माइनस 2d माइनस 32 इक्वल टू 0। डी कॉमन लीजिए तो d प्लस 16, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लीजिए तो d प्लस 16, आपको मिला क्या, d इक्वल टू मिलेगा या तो 2 या फिर माइनस 16, ठीक है। अगर d इक्वल टू 2 हुआ तो d इक्वल टू 2 हुआ तो यहाँ रख दीजिए, तो पहला टर्म 5, दूसरा 7, तीसरा 9, 5 7 9, ठीक है। अगर d इक्वल टू माइनस 16 हुआ तो माइनस 16 यहाँ पे रख दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 16, तो 7 प्लस 16, 7 प्लस 16 23, 7 और यहाँ पे माइनस 16 रखेंगे तो तुरंत हो जाएगा ये 7 माइनस 16, 7 माइनस 16 मतलब माइनस 9। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है आपको 579, मतलब यही वाला करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज ₹70। सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज ₹70। अच्छा, द टू एक्सट्रीम्स बाई मल्टीप्लाइड ईच बाई 4 एंड मीन बाई 5, ठीक है। द प्रोडक्ट आर इन एपी। अच्छा ठीक है, जैसे मान लीजिए पहला नंबर क्या हो जाएगा, a अपॉन आर, दूसरा a, जीपी के 3 नंबर मानने हो तो तीसरा ए आर। कह रहा है कि द 3 नंबर सम, इनका सम क्या है, इनका सम है आपके पास 70, मतलब
ए अपॉन आर प्लस ए आर इक्वल टू 70। तो आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है आपसे कि सम टू एक्सट्रीम्स मल्टीप्लाइड बाई 4, मतलब पहले और आखिरी वाले में 4 से मल्टीप्लाई किया जाए और मीन वाले में 5 से मल्टीप्लाई किया जाए, तो जो बनता है वो क्या है, एपी है। जो बनता है वो एपी है, मतलब इसमें अगर 4 से कर दीजिए तो 4a अपॉन आर, इसमें जो है बीच वाले में 5 से तो 5a, इसमें फिर 4 से तो 4a आर, तो ये जो है एपी बन जाता है। एपी बन जाता है इन द सेंस कि यहाँ से यहाँ का डिफरेंस मतलब 5a माइनस 4a अपॉन आर इक्वल टू यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 4ar माइनस 5a। ठीक है, जरा a कॉमन ले लो, तो a कॉमन लेने के बाद 5 माइनस 4 अपॉन आर, तो आ जाएगा 5r माइनस 4 अपॉन आर इक्वल टू, यहाँ से भी a कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा 4r माइनस 5। ठीक, 4r माइनस 5, a से कैंसिल आउट, r को इधर भेज दीजिए, 5r माइनस 4 इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस 5r, सबको इधर भेजिए, 4r स्क्वायर माइनस 5r माइनस 5r माइनस 10r प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, बिल्कुल, यहां से क्या मिलेगा 4r स्क्वायर माइनस 4 4 16, तो 8 और 2 में तोड़ दीजिए, 8r माइनस 2r प्लस 4 इक्वल टू 0। क्लियर है क्या कि 4r जब आप कॉमन लोगे तो आएगा r माइनस टू कॉमन लोगे तो हो जाएगा r माइनस 2 इक्वल टू 0, मतलब r इक्वल टू 2 या फिर r इक्वल टू 1/2। ये दो बातें हो गई, r इक्वल टू 2 या फिर r इक्वल टू 1/2। तो नंबर रही क्या होगी, अगर r इक्वल टू 2 यहां रख दिया जाए तो r इक्वल टू 2 यहां रख दिया जाए तो a अपॉन 2 प्लस a प्लस 2a इक्वल टू 70। यहां से देखिए जरा कितना आ जाएगा, 2a प्लस ए 3a प्लस a बाई 2, 3a प्लस a बाई 2 7a बाई 2 इक्वल टू 70। 7 से काट दो तो a इक्वल टू 20। अगर a इक्वल टू 20 और r इक्वल टू 2 तो बनेगा क्या 20 अपॉन 2 मतलब 10, ये 20 और ये 20 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 2 40, 10 20 40। क्या है कोई ऑप्शन में 10 20 40, बिल्कुल ऑप्शन ए में है ना, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में है, तो यही आपका क्या है करेक्ट ऑप्शन है। r इक्वल टू 1/2 रख के भी आप ट्राई कर सकते हो, 1/2 रखोगे तो ये आ जाएगा 40 20 10, तो उससे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। नेक्स्ट बढ़ जाइए आगे, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर -4 एंड 146। फर्स्ट टर्म -4 है, -4, लास्ट टर्म दिया है 146। ठीक है, द सम ऑफ द टर्म्स इज एसएन जो है दिया गया है 7171 द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक, an इक्वल टू मतलब an जो होता है l फॉर an इक्वल टू 146, एसएन इक्वल टू 7171। फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है तो सम कैसे निकालते हैं, n/2 इंटू a प्लस an इक्वल टू 7171। ठीक है, n/2 7171, a प्लस an मतलब -4 प्लस 146, तो आ जाएगा 142 इक्वल टू 7171। 2 इधर भेज दीजिए, 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 71 डिवाइड कर दीजिए, n इक्वल टू 71 अपॉन 71 1 जा 71, 0 लगाए 70, तो n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 101। ठीक है, अब आगे फिर ऐसे ही बोल रहा है क्या, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो बताइए जरा ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट डी मॉर्गन्स लॉ जानते हैं, सेट थ्योरी में डी मॉर्गन्स लॉ कहता है कि अगर जैसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट अगर आप करते हैं और है आपके पास ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो होल कॉम्प्लीमेंट जब अंदर आएगा तो ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बन जाता है इंटरसेक्शन, तो हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और अगर आप इंटरसेक्शन पे यही चीज लगाते हैं ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो इंटरसेक्शन बन जाता है यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटर यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे दिया गया है क्या ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो इसका हो क्या जाएगा अगर अंदर ले आएंगे कॉम्प्लीमेंट को, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया है वो एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, और जी ऑफ एक्स इक्वल टू दिया गया है x माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, आपको पता करना है जी ओ एफ ऑफ एक्स,
जी ओ एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब होता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स वाली बात है कि है वहां पे एक्स अपॉन वन माइनस एक्स। जी ऑफ समथिंग, जी ऑफ अगर एक्स होता है तो क्या करता है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, तो अगर ये है तो क्या करेगा एक्स अपॉन वन माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स अपॉन वन माइनस एक्स। जरा इसको सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिए एक्स और ये माइनस वन प्लस एक्स ना अपॉन वन माइनस एक्स अपॉन एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, वन माइनस एक्स कैंसिल आउट, ऊपर क्या आ गया है टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? थोड़ा सा कुछ गड़बड़ दिख रहा है, एक मिनट, क्या बोल रहा है एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, ये सही है। दूसरा है जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, आपको पता करना है जी ओ एफ ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हमने रख दिया है एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, फिर क्या किया एक्स अपॉन वन माइनस एक्स माइनस वन। सारा काम तो सही है, इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है। जरा एफ ओ जी निकाल के देख लीजिए, एफ ओ जी ऑफ एक्स इक्वल टू, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, एफ ओ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, जरा इसमें रखिए, तो एक्स अपॉन वन माइनस एक्स है, उसकी जगह ये पूरा रख दीजिए एक्स की जगह पे, तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, एक्स की जगह पे ऊपर हो गया, और वन माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। सॉल्व कर दीजिए, x माइनस वन अपॉन एक्स वन जा एक्स माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, ऊपर आ गया एक्स माइनस वन और नीचे आ गया एक्स से एक्स कैंसिल वन, तो फाइनली मिला हमको एक्स माइनस वन, ऑप्शन ए करेक्ट। इसका मतलब हमारा क्या हो गया है, ये दिक्कत है, इसमें कुछ दिक्कत है, ठीक है। अगर एफ ओ जी पूछता है तो एक्स माइनस वन आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये जीओएफ पूछा गया है और जीओएफ में तो कुछ गड़बड़ी तो कहीं दिख नहीं रही है, एक्स और ये माइनस वन प्लस एक्स, एक्स माइनस वन प्लस एक्स, हाँ बिल्कुल यही तो बनेगा, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है, कुछ फॉल्ट है उसी में। नेक्स्ट आ जाइए, आगे बढ़ते हैं, काम क्या है हमारा अगला, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अ टाउन हैज टोटल पॉपुलेशन 50,000, आउट ऑफ 28,000 रीड द न्यूज़पेपर X and 23,000 read न्यूज़पेपर Y, while 4,000 read both paper. The number of person reading X and Y both is 4,000 read both papers. 28 reads which person not reading X and Y both. दोनों को नहीं पढ़ते, मतलब ना तो एक्स पढ़ते हैं ना ही वाई पढ़ते हैं, ना तो एक्स पढ़ते हैं ना ही वाई पढ़ते हैं। तो हमारा जो बनेगा वो देखिए क्या बनेगा, टोटल जो है मतलब टोटल दिया गया है 50,000 पॉपुलेशन है, और आउट ऑफ विच टोटल मतलब हमको दिया गया है न्यूज़पेपर एक्स और न्यूज़पेपर वाई, 28 नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स 28,000 नंबर ऑफ एलिमेंट रीडिंग न्यूज़पेपर वाई 23,000 और नंबर ऑफ एलिमेंट रीडिंग बोथ, नंबर ऑफ बोथ मतलब एक्स इंटरसेक्शन वाई, दोनों को जो पढ़ते हैं 4,000, ठीक है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो एक भी नहीं पढ़ते, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई पहले निकाल लीजिए, एक्स यूनियन वाई, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई माइनस करते हैं ये, तो 28,000 प्लस 23,000 माइनस करेंगे 4,000, तो कितना आ जाएगा, ये 4,000 इसमें से माइनस कर दिए 19 यहाँ पे ऐड कर दीजिए, 19 यहाँ पे ऐड करेंगे तो हो जाएगा 47,000 ये टोटल है जो कि कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं पढ़ते हैं, तो बिल्कुल 3,000 ना, आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आपका इंटीग्रेशन है e टू द पावर ax dx। जब ऐसा होता है तो इंटीग्रेशन हमेशा याद रखिए e टू द पावर x का होता है तो e टू द पावर x ही आता है, और अगर x के साथ कुछ कोफिशिएंट है तो वही अपॉन में लिख दिया जाता है, मतलब e टू द पावर ax का तो e टू द पावर ax अपॉन प्लस कांस्टेंट, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व, ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप निकालना, स्लोप का मतलब अगर y दिया है तो dy बाई dx निकाल दीजिए, y इक्वल टू है आपके पास 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर
माइनस 3x और एट x इक्वल टू 0 पे ग्रेडियंट निकालना है। तो जरा dy बाई dx निकाल दीजिए। 2 आगे आएगा, 3x क्यूब का क्या हो जाएगा, पावर आगे आएगी, एक पावर कम 3x स्क्वायर, माइनस 5 लिखे, x स्क्वायर का पावर आगे आएगी, एक पावर कम, तो 2x हो गया, माइनस 3x का हो जाएगा 1। कितना आ जाएगा ये, 6x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3। अब हमको चाहिए dy बाई dx, जबकि x बराबर क्या हो, 0, यहाँ 0 यहाँ 0 और ये माइनस 3, तो ग्रेडियंट क्या हो गया इसका, माइनस 3। ठीक है, ऑप्शन जो है आपका वही सही, ऑप्शन बी ना। इवेलुएट करना है आपको क्या, टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4 2x प्लस 3 dx। ठीक है, तो 2 कांस्टेंट है बाहर, x का एक पावर बढ़ जाती है, तो पावर 1 थी, पावर हो जाएगी 2, जो पावर है वही नीचे भी 3 और 1 का होता है x। ठीक है, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 4, 2 2 काट दीजिए, अपर लिमिट रखिए 4 का स्क्वायर 16, 4 3 जा 12, माइनस लोअर लिमिट रखिए 1 का स्क्वायर 1, 1 3 जा 3, तो 16 प्लस 12 ना, 16 प्लस 12 मिल गया 28, 28 माइनस 4 24, तो सॉरी 16 प्लस 12 28, हाँ 28 माइनस 4 24। ठीक है, सॉरी 3 नहीं था 5 था, ये 5x है, तो यहाँ 5x हो जाएगा, 5x, तो 5 रखेंगे आप यहाँ, तो 1 रखेंगे तो यहाँ से मिलेगा 1 और यहाँ रखेंगे तो मिलेगा 5, तो 1 प्लस 5 6। ठीक है, इस तरीके से हमारा काम हो जाएगा। और यहाँ पे जो है जब आप रखेंगे तो 4 इंटू 5 तो मिल जाएगा 20, 20 प्लस 36, 36 में से 6 गया तो आ जाएगा 30, मतलब आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि f ऑफ x इक्वल टू दिया गया है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, तो f डैश ऑफ x क्या हो जाएगा, पावर आगे आएगी, एक पावर कम, तो 2x माइनस 6 आगे आएगा, x का हो जाएगा 1। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि f डैश ऑफ 5 माइनस f डैश ऑफ 8, f डैश ऑफ 5 जरा निकाल लीजिए, f डैश एट 5 रख दीजिए, 5 2 जा 10 में से 6 गया 4, f डैश एट 8 देख लीजिए, x की जगह 8 रखिए, 8 2 जा 16 माइनस 6 10, f डैश ऑफ 5 माइनस f डैश ऑफ 8। अब f डैश ऑफ 2 भी निकाल लीजिए लगे हाथ, f डैश ऑफ 2 कितना आएगा, तो 2 2 जा 4 माइनस 2 आएगा ना। तो यह कैसे आएगा, f डैश ऑफ 5 माइनस f डैश ऑफ 8 करने पे क्या आएगा, आएगा आपके पास 4 माइनस 10 मतलब माइनस 6 का मतलब 3 इंटू माइनस 2 की जगह आप लिख सकते हो f डैश एट 2 ना, तो 3 टाइम्स ऑफ f डैश एट 2, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। तो ये जो है हमारे क्वेश्चंस थे, हमने उनको जो है सॉल्व कर डाला। इस तरीके से जो है हम अपना काम करेंगे ना, सारी चीजें जो है आप बाकायदे एक्सप्लेन करते हुए हमने धीरे धीरे करके देखा। अभी ऐसे कुछ पेपर्स उठा लीजिए और पेपर को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। लास्ट टाइम पे ना जिस भी एग्जाम को आप देने जा रहे हो उसका पेपर जरूर करके जाना चाहिए। पेपर करने से आपको कई सारे फायदे मिलते हैं। एक तो आपकी स्पीड मेंटेन होती है, दूसरे आपको पता चलता है कि आपका लेवल पेपर के सामने कहाँ स्टैंड करता है, तो इसलिए पेपर जो है हमेशा सॉल्व करके जाइए। तो मिलते हैं अगली बार अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।